बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको ज़मानत लेने का तरीका बताऊंगा। ज़मानत करवाना ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में हमारे लोग पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। आगाह ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़मानत दो किस्म की होती है। अबूरी ज़मानत यानी प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 और दूसरी किस्म बेल आफ्टर अरेस्ट की होती है अंडर सेक्शन 497 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाजरीन, अबूरी ज़मानत वो ज़मानत होती है जो कि पर्चा होने के बाद आप फौरी तौर पर या जब आपको इल्म हो जाए कि मेरे खिलाफ पर्चा हो गया है, आप सेशन कोर्ट में जाते हैं और ASJ के सामने पेश होकर ज़मानत करवा लेते हैं। ये ज़मानत डेट बाय डेट चलती है, जो कि जिस डेट पर आप पेश नहीं होते तो उसी डेट पर आपकी ज़मानत खारिज हो जाती है। उसके बाद दूसरी किस्म है ज़मानत की, वो जब पर्चा हो जाने के बाद आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और आप अरेस्ट हो जाते हैं तो उस वक्त ली जाती है। ये वो ज़मानत है जिसमें मुलज़म जेल में या थाने में या किसी भी अंडर अरेस्ट होता है और ज़मानत होने के बाद बाहर आता है। ये एक किस्म की पक्की ज़मानत होती है जिसके बाद ये बाद में कैंसिल नहीं होती। और अगर दूसरी पार्टी अगर कैंसलेशन में जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी बेल दोबारा कैंसिल होगी। नाजरीन, अब यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि ज़मानत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो FIR की कॉपी, जो कि आपको मुतलका थाने से मिल जाएगी। एक ज़मानती जिसके नाम पर प्लॉट हो या कोई प्रॉपर्टी हो। लॉयर, किसी भी बेल को अप्लाई करने के लिए आपको लॉयर की ज़रूरत होती है, जिसके बाद आप वकालतनामा साइन करवा कर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ज़मानत कितनी देर में हो जाती है? बहुत सारे लोग इस सवाल मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में कि ज़मानत कितनी देर में हो जाती है। नाज़रीन, ये डिपेंड करता है कि जुर्म की नौइयत क्या है, क्योंकि कुछ जुर्म काबिल ज़मानत होते हैं और कुछ नाकाबिल ज़मानत। अगर जुर्म काबिल ज़मानत है तो 1-2 दिन में हो जाएगी, वरना देर भी हो सकती होती है। ज़मानती की ज़रूरत कब पेश आती है? ये भी वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज़मानती की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब ज़मानत हो जाती है और जज साहब बता देते हैं कि या जो भी अमाउंट हो तो उस वक्त ज़मानती को कॉल करके बुला लेना चाहिए ताकि उसको इंतज़ार की ज़हमत ना उठाना पड़े। ज़मानती को अपने असल ID कार्ड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ात के साथ आना चाहिए और उसको काम ख़त्म हो जाने के बाद नहीं रुकना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए भी ये खिदमात सर अंजाम दे सके। तो नाज़रीन, ये तो था आज मेरा शॉर्ट टॉपिक कि ज़मानत कितनी किस्म की होती है, कैसे ली जाती है, कितने दिनों में ज़मानत हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।